नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस की ऑनबोर्डिंग करने जा रहे हैं, तो सभी साथी वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले हम इस लिंक को ओपन करेंगे। लिंक को ओपन करने के बाद इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर को इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही सेकंड नंबर पर आधार नंबर, यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद जनरेट OTP पे कर देंगे। जनरेट OTP करने के बाद हमारा यहाँ पर OTP प्राप्त हो जाएगी। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र ID प्राप्त हो जाएगी। यूज़र ID प्राप्त होने के बाद पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दो ऑप्शन आएंगे। तो पहले पासवर्ड वाले ऑप्शन में हमें अपना पासवर्ड बना लेना है। ये पासवर्ड आप अपना नाम और पीछे कुछ अंक लिख सकते हैं। कन्फर्म पासवर्ड में वही लिखना है जो हमने पासवर्ड में लिखा हुआ। इसके बाद हमें सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद आगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधे आगे बढ़ जाना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद हमें आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशंस, इस पर हमें क्लिक कर देना है, राइट का चिन्ह लगा देना है और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। आगे आते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, ये अमाउंट बेस अमाउंट 500 रुपये होगा, GST 18% 90 रुपये, टोटल आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा। इसके बाद आप आई एक्सेप्ट इस वाले चिन्ह को राइट कर दें। इसके बाद आगे कंटिन्यू कर दें। आगे का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपना पे फ़ोन, गूगल फ़ोन, पेटीएम किसी से भी इस पेमेंट को कर सकते हैं। तो आप पेमेंट कंप्लीट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप इसमें 590 रुपये दे चुके होंगे, पेमेंट कर चुके हैं, पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा। इसके बाद हमें आगे बढ़ते ही हमारे पास पेमेंट सक्सेसफुल कर ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नंबर 1 मोबाइल नंबर, नंबर 2 आधार, नंबर 3 पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, PF UNA कार्ड और ये लीगल चेक, इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले हमें पहले नंबर वाले को ओपन कर लेना है, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर की कुछ जानकारी हम यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है एंटर आधार नंबर, यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो कैप्चर दिख रहा है वो कैप्चर इस वाले खाली स्थान पे हमें फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन को दबाकर आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते ही हमको एक OTP अपने मोबाइल नंबर पे जाएगी। उस OTP को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद हमें कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आगे आते ही हमको यहाँ पर सेट योर डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पर हमें 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन जो कि बनाना, तो यहाँ पर हम कुछ भी अपने हिसाब से 6 डिजिट का कोई भी नंबर हम यहाँ पर लिख के यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। डिजी लॉकर का पासवर्ड कंप्लीट होते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड, आधार वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, PF UNA नंबर और लीगल चेक को यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पर हमें अपने पैन कार्ड की कुछ जानकारियों को यहाँ पर लिखना है, जैसे कि पैन कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद एंटर योर 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर। इसके बाद हमें नेम ऑफ पैन कार्ड, यहाँ पर हमें जो पैन कार्ड में अपना नाम दिया हुआ है वहाँ पर हमें लिख देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर आगे का ऑप्शन है
उस पर सबमिट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ड्राइविंग लाइसेंस की कुछ जानकारी अपलोड करनी होगी। तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, यहाँ पर हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है। एंटर योर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, यहाँ पर हमें ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल के DOV, यहाँ पर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड कर देना है। इसके बाद हम कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आते ही हमारे सामने योर वेरीफाइड ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल, ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, इसको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पर हमारा UNA नंबर वहीं से फिल होके आ जाएगा, हमें यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोसीड का ऑप्शन क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरी जो जानकारी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपना नाम, UNA नंबर, डेट ऑफ बर्थ, PF सर्विस हिस्ट्री, ये सभी जानकारी हम ओपन कर सकते हैं। जिसके बाद हमें आगे का तो कुछ इस प्रकार का लीगल चेक हमारे सामने आएगा। टू वेरीफाई योर कोर्ट रिकॉर्ड, तो इस प्रकार से आधार कार्ड एंड पैन नंबर डिटेल, नाम इस पर राइट क्लिक होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पे राइट क्लिक, फादर्स नेम पर, एड्रेस पर और पैन नंबर पर राइट क्लिक होना है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। थैंक यू फॉर साइनिंग कंसेंट, इसको यहाँ तक की हमारी पूरी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ जाना। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें पर्सनल डिटेल कुछ भरनी होगी। इसमें अपना नाम, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वहीं से भर के आएगा। मैरिड और अनमैरिड में हमें, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड कर दें, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड करके नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर दें। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमको कुछ भरनी है। प्राइमरी मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर, प्राइमरी ईमेल आईडी जो हमारी आईडी है वो अपने आप से फिल होके आ जाएगी। सेकेंडरी मोबाइल नंबर, यदि आप कोई और मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, यदि नहीं डालना चाहते हैं तो खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर यदि आप कोई अदर नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर, ये जो आधार कार्ड का है वो वहाँ पर अपने आप से फिल होके आ जाएगा। आपका एड्रेस, जो आपका एड्रेस हो वो फिल होके आ जाएगा। सिटी आप अपनी भर सकते हैं, सिटी है ना, स्टेट आप अपना भर सकते हैं, कौन से राज्य से हो। अपना पिन नंबर वहीं आधार कार्ड से फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो हम आइडेंटिटी प्रूफ के सामने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते रहेंगे। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने कैमरा और गैलरी दो ऑप्शन आएंगे। आप कैमरे को ओपन करके डायरेक्ट फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। यदि आप फ़ोटो खींच के अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास गैलरी का ऑप्शन है। यदि कोई फ़ोटो आपकी गैलरी में डली हुई है तो वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पर्सनल डिटेल, ESIP नंबर, यदि ये आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे PF UNA नंबर जो आपको है उस नंबर को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट का ऑप्शन करके आगे बढ़ सकते। इसके आगे आपको जो भी डिटेल मांगता है उस डिटेल को आप फिल करते जाइएगा। अगर कोई कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लास्ट में आप सबमिट करके फॉर्म को कंप्लीट कर डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेसफुल होने के बाद एक आपके पास EMRI से आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर ये जो समरी का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन आपको जल्द ही दिया जाएगा। धन्यवाद।